नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर गुरुग्राम से है, जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। दूसरी खबर अंबाला से है, जहां अनिल विज ने इंडिया पर कटाक्ष किया है। तीसरी खबर नूह से है, जहां दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूह पुलिस ने एमएलए मामन खान को पूछताछ के लिए बुलाया है। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां जिले में तेजी से डेंगू फैल रहा है। तो 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें बीजेपी कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। दूसरी तस्वीर अनिल विज का इंडिया पर वार। और तीसरी तस्वीर मामन खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और चौथी तस्वीर लगातार डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। तो आज इन 4 खबरों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो बीजेपी कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ हुआ आज वो जानेंगे। और अनिल विज ने इंडिया पर वार किया है और उन्होंने तंज कसा है। और मामन खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मामन खान से पूछताछ की जा रही है। लगातार डेंगू का असर भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खबर गुरुग्राम से है, जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। आपको बता दें कि बैठक में कुल 18 समस्याओं को रखा गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में सभी समस्याओं का निवारण मौके पर ही किया गया। पुरानी थी, 12 नई थी और 4 को छोड़ के सभी का समाधान हो गया। तो लोग है संतुष्ट होके गए हैं। और उसके बाद जो है पब्लिक से हमने नई एप्लीकेशन लेनी शुरू की। 1-2 मुद्दा दोबारा आया है ऐसा, जो हमने निर्देश दिए थे और वो एजेंडा से ड्रॉप कर दी गई थी सुरेश के साथ। हम लोगों ने कहा कि एजेंडा से ड्रॉप कर दी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कहा कि दोबारा उसको लेके आओ और जिस अधिकारी ने कोताही बरती है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज इंडिया अलायंस की मुंबई में तीसरी और अहम मीटिंग हुई, जिस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर क्लब है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एक म्यूजियम बनाया है, जिसमें सारे प्रधानमंत्रियों का स्टैच्यू लगाया है, उसी प्रकार से इंडिया अलायंस है। इनको भी अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करके इनके भी पुतले लगा देने चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रधानमंत्री क्लब हैं। वहीं विज ने इन्हें पार्टी मानने से भी इनकार करते हुए इनको टी पार्टी बताया, जो दिन में लड़ते हैं और प्रदेशों में जाकर चाय पार्टी करते हैं। बात यह है, सुरजेवाला कुछ भी बोल देते। तो क्या 70 साल तुमने तो लूटा ही है। कभी 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाले ही घोटाले। तो इनको लगता है कि अपने जैसा ही ये सोचते हैं। इस सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन करके डायरेक्ट खातों में बेनिफिट जाने से जो कितना बड़ा घोटाला होता था, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। पहले हर चीज में पैसे खाए जाते थे। और सुरजेवाला जी को कहना चाहूंगा, थोड़ा सा राजीव गांधी के बयानों पर भी गौर कर रहे हैं।
नूंह में हुई हिंसा के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज कांग्रेस एमएलए मामन खान से पूछताछ की। उन्हें नूंह के नगीना थाना में तलब किया गया है। बता दें, एसआईटी प्रमुख और फिरोजपुर झुरका के डीएसपी सतीश कुमार की मौजूदगी में उनसे पूछताछ हुई। उन्हें एसआईटी की तरफ से 5 दिन पहले नोटिस देकर 30 अगस्त को बुलाया गया था, लेकिन बुधवार को छुट्टी के चलते एक दिन बाद यानी आज उन्हें हाजिर हुए। और कांग्रेस विधायक मामन खान पर आरोप है कि हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका रही। दावा यह भी किया जा रहा है कि हिंसा में गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों ने विधायक के समर्थक होने की बात पुलिस को बताई है। तो नूंह में हुई हिंसा के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी आज कांग्रेस एमएलए मामन खान से पूछताछ की गई है। उन्हें नूंह के नगीना थाना में तलब किया गया है। बता दें कि एसआईटी प्रमुख और फिरोजपुर झुरका के डीएसपी सतीश कुमार की मौजूदगी में उनसे पूछताछ हुई। उन्हें एसआईटी की तरफ से 5 दिन पहले नोटिस देकर 30 अगस्त को बुलाया गया था, लेकिन बुधवार को छुट्टी के चलते एक दिन बाद यानी आज उन्हें हाजिर हुए। और कांग्रेस विधायक मामन खान पर आरोप है कि हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि हिंसा में गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों ने विधायक के समर्थक होने की बात पुलिस को बताई है। हालांकि आपको बता दें कि विधायक मामन खान इस बात से इनकार कर रहे थे कि उनके पास कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन आज उनसे पूछताछ की जा रही है। एसआईटी की टीम ने उनसे पूछताछ की है और उस पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया है वो तो पूछताछ खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है पूछताछ कर रही है विधायक मामन खान से और कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि नूंह हिंसा जो हुई थी उसमें सीधे तौर पर कांग्रेसी विधायक मामन खान का नाम सामने आ रहा था और ऐसे में पुलिस ने नोटिस भी भेजा था कि उनको थाने आना है, नगीना थाना आना था और उसको लेकर विधायक मामन खान का यह कहना था कि उनके पास कोई नोटिस नहीं आया है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही वो यही कि आज नगीना थाना में वो गए थे और उनके साथ पूछताछ की जा रही है। तो एसआईटी की तरफ से 5 दिन पहले नोटिस देकर 30 अगस्त को बुलाया गया था और आज उनसे पूछताछ की जा रही है। राजीव प्रजापति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, ये पूछना चाहूंगी कि विधायक मामन खान पूछताछ के लिए पहुंचे हैं नगीना थाना या फिर नहीं? देखिए, अभी तक जो है ये बात सामने निकल के आई है कि नगीना थाने में मामन खान जो इंजीनियर है विधायक भोजपुर से, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं और सुबह से ही हम नगीना थाने में खुद मौजूद थे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, जैसे कहीं और कहीं पूछताछ हो रही है चीजें, क्योंकि इसमें पुलिस भी बोलने तैयार नहीं है, ना ही किसी डीएसपी का बयान सामने है। एसआईटी के खुद जो है मेंबर हैं डीएसपी साहब जगह, उनका भी कोई बयान सामने अभी तक नहीं आया है और अभी साफ नहीं हुआ है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक असमंजस बना हुआ है कि सुबह से तो अभी तक आए नहीं है, वो जांच में शामिल अभी नहीं हुए हैं और बाकी जो भी आगामी जो है सूचना मिलेगी वो बताया जाएगा। राजीव, ये भी पूछना चाहूंगी कि विधायक मामन खान की तरफ से कहा गया कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है और तो ऐसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी जी, देखिए ये बातें पहले कही गई थी जिस दिन ये बात चली थी कि 30 अगस्त को बुलाना है, उसको 31 को कर दिया था। हाँ, लेकिन अब जो नोटिस है वो आ गया है। खुद गृह मंत्री जी ने जो है उसमें विधानसभा में वो जो है वो दिखाया था नोटिस के लिए, नोटिस दिया है पूछताछ के लिए और गृह मंत्री भी इस बात को साफ कर चुके हैं कि कहीं न कहीं इसमें कांग्रेस संलिप्तता है। जो पकड़े गए आरोपी हैं उनमें से कांग्रेस के जो है कुछ कार्यकर्ता थे और समर्थक थे। ये तो साफ है कि हाँ, ये चीज विधानसभा में उठी है इनको लेके, ये चीज तो है कि संलिप्तता कहीं ना कहीं है, लेकिन वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। जब जांच में आएंगे तभी इसकी पता लगता है कि जांच में शामिल। लेकिन राजीव, जब जांच होगी, जब पूछताछ होगी, जब विधायक मामन खान वहां पहुंचेंगे तब पूछताछ होगी, लेकिन वो वहां पर पहुंचे नहीं तो अभी पूछताछ किस बयां पर की जाएगी? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है या फिर विधायक मामन खान की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि उन्होंने पहले भी ये बोला था कि नोटिस नहीं आया और वो आज पहुंचे भी नहीं है।
देखिए पहले तो लगातार ये बातें खुद जो है विधायक मामन खान इंजीनियर खुद मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे थे कि हाँ नोटिस नहीं मिला है, लेकिन अभी तब से आज सुबह से ही हम कांटेक्ट में लगे हुए हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब विधायक भी जो है मीडिया दूरी बनाए हुए हैं, पुलिस भी दूरी बनाई हुई है। अभी ये नहीं साफ नहीं हो पाया कभी मतलब कहीं से भी कि भाई आज वो आएंगे नहीं आएंगे, ये तो अब थोड़े पता ही लग पाएगा, बाद शाम तक पता लग पाएगा क्या है क्या नहीं है। तो राजीव, ऐसे में क्या कयास लगाया जाए, अब क्या एक्शन ले सकती है पुलिस इसको लेकर? देखिए ये तो अब ये पुलिस जानकारी देगी तो तभी पता लग पाएगा। बाकी हाँ ये है कि ये आप कह सकते हो कि भाई विधायक के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इस जांच को लेके। आखिर जांच में क्यों शामिल नहीं हुए हैं, क्या कारण रहा है, तो जो है जांच या फिर मीडिया को कोई बात बताई नहीं जा रही है। कुल मिलाकर ये है कि अभी तक तो ये साफ ना पुलिस ने किया है ना विधायक ने किया है, लेकिन मामला क्या है तो इस मामले को जो है पुलिस या जो विधायक को छुपाना चाह रहे हैं, ये तो जांच के बाद पता लग पाएगा जी। तो राजीव, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल इसमें ये देखिए आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं, इसको लेकर भी जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी इस तरह का नोटिस देना, इस तरह का जो है अगर उस जांच के बाद जांच में क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार जो आरोप लगा रही है कि लगातार कि हाँ कांग्रेस के संलिप्त इसमें है, इसमें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है जी। तो राजीव, इस तरीके से जब जांच के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया और एसआईटी की तरफ से पूरी जांच पड़ताल के लिए जो नोटिस भी दिया गया, तो ऐसे में वहां पर नहीं पहुंचना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बात को लेकर जो है चर्चाएं भी हैं क्षेत्र में काफी, और लगातार जो है लोगों में चर्चा है, राजनीतिक लोगों में चर्चा है कि भाई आखिर क्यों मोहम्मद खान जो है पहुंच नहीं रहे हैं जांच में, या फिर ये भी सूत्रों से पता लगता है कि कहीं हो सकता है कहीं और जांच चल रही हो, मीडिया को उसमें बताया नहीं गया हो, इन्वॉल्व नहीं किया गया हो मीडिया को, मीडिया से छुप के कहीं कोई ये बातें सामने आई है निकल के, बाकी साफ नहीं है कि कहीं हुई है नहीं हुई है। जी राजीव, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हैं। विधु रावल जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि विधायक मामन खान को नोटिस भेजा गया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है, ऐसे में एसआईटी थाना में उन्हें बुलाया गया नागीना थाना में, लेकिन उसके बावजूद वहां पर नहीं पहुंचे हैं अभी तक। विधानसभा सत्र जब खत्म हुआ था यानी मंगलवार को, उसके बाद ही प्रदेश के गृह मंत्री जी ने ये सबको अवगत करवाया था कि मामन खान को बुलाया गया जी। तब से ही ये पब्लिक डोमेन में है कि 31 तारीख को, यह 30 और 31 तारीख को मामन खान को वहां पर जाकर पूछताछ की जाएगी। मामन खान को बुलाया गया है और उसको उसका पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा जी। लेकिन कांग्रेस के विधायक मामन खान जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति को आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने दंगा फसाद करवाया, प्रदेश के मासूम लोगों की जान भी, एक धार्मिक आयोजन, एक धार्मिक यात्रा जो शांतिपूर्वक चल रही थी, उस पर जिस प्रकार घात लगाकर हमला करवाया अपने गुर्गों द्वारा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जो अभी छन कर रिपोर्ट आ रही है मीडिया द्वारा, निश्चित तौर पर उन्हें पक्ष रखना पड़ेगा। न्याय से नहीं बच सकते हैं वो, न्याय का चक्र उन तक जरूर पहुंचेगा। कानून का हाथ बहुत लंबे होते हैं, उन्हें कानून के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। नहीं तो कल को फिर ये चिल्लाएंगे कि हमारे साथ विंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। अभी आवश्यक है ये जिस प्रकार से कानून की एजेंसीज जो हैं वो अपना जांच का कार्य कर रही हों, इस जांच में वो शामिल हों और अपनी पक्ष रखें, नहीं तो उनकी बात को ये माना जाएगा कि उन्होंने स्वयं ही इस बात को मान लिया है कि वो गिल्टी है। जी विधु रावल जी, विजय कौशिक प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। आपसे भी पूछना चाहूंगी कि विधायक मामन खान अभी तक जांच के लिए नहीं पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही थी, उसके लिए थाने नहीं पहुंचे हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मामन खान कोई अपराधी तो है नहीं और ना कोई वो भागे हुए हैं। निश्चित तौर पर कोई कारण होगा जिसका वो जवाब पुलिस को दे देंगे जी, और जिस हिसाब से उन्हें सूटेबल होगा वो दोबारा जांच में शामिल हो जाएंगे। और पुलिस का भी फर्ज बनता है कि अगर किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं जी तो उनके पास जाकर पूछताछ कर लें, पूछताछ ही अगर करनी है। वैसे ऐसा पूछताछ का कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि जिस बयान को लेकर पूछताछ की बात आ रही है वो उन्होंने हरियाणा की विधानसभा में दिया था, ना कि किसी बंद कमरे में कहा था उन्होंने। जी जी जी,
तो इसलिए, लेकिन है क्या कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। एक बार और विजय रावल जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये कोई मुद्दा नहीं है? नूह हिंसा में जैसे उनका नाम आया और उनको लेकर सभी ने कहा कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, तो क्या आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये कोई मुद्दा नहीं है? देखिए, एक तरफ तो सदन यानी कि विधानसभा के अंदर खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता हुड्डा कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो जांच हो रही है उससे भी बड़ी जांच होनी चाहिए। वहीं पर कांग्रेस के प्रवक्ता आपके टीवी पर आकर, आपके चैनल पर आकर कहते हैं कि उनको तो बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी जांच ये किए बैठे हैं। एक तरफ तो ढोंग करते हैं कि हाई कोर्ट के जज से बात करो, सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठाकर जांच करवाओ, दूसरी तरफ खुद ही जांच का रिजल्ट बताए बैठ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मामन खान को तो बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है और मामन खान तो अपराधी भी नहीं है, ये भी इन्होंने बता दिया। इस प्रकार के जो हैं अपने डफली अपना ढोल बजाए बजाए घूम रहे हैं। मामन खान ने सिर्फ सदन के अंदर जो कहा वही बात नहीं है, उसके बाद किस प्रकार से उसने बाहर जाकर लोगों को कहा कि मैंने जो कहना था, शेर जो है वो विधानसभा में कह है, अब उसको पूरा तुम लोग करो। और जो अपराध की बात है, जहां तक जो आरोप लग रहा है, जो क्षण के मीडिया के द्वारा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि पुलिस को प्रथम दृष्टिया जांच में पता चला है कि जहां जहां पर दंगे हुए वहां पर खुद जाकर स्पॉट विजिट किया था मामन खान ने, बाकायदा लोगों की, अपने गुर्गों की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, पत्थरबाजों की, बलवाइयों की, उपद्रवियों की ड्यूटी लगाई थी, यहाँ पर खड़े होकर लगाना इस बात को। इसके अलावा जिस समय दंगे चल रहे थे तो उन बलवाइयों के, उपद्रवियों के, पत्थरबाजों के, पेट्रोल बम फेंकने वालों के संपर्क में भी शायद मामन खान था टेलीफोन से, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। और यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता उस अपराधी जो प्रथम दृष्टि अपराधी लग रहा है, देखिए तो जांच बताएगी कि कितना बड़ा अपराध है। मैं इनकी बात का जवाब विजय कौशिक जी, नहीं, मेरा एक सवाल आपसे है विजय कौशिक जी। आपने बोला कि पुलिस थाने वहां नहीं पहुंचे हैं विधायक मामन खान जी और पुलिस उनके पास नहीं जा सकती है, तो मेरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, अगर उनकी तरफ से ऐसे कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए गए हैं, तो वो क्यों नहीं पुलिस थाने गए? उन्होंने क्यों नहीं पुलिस का सहयोग किया? क्यों थाने वो नहीं पहुंचे? ये जवाब देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ जी कि देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि हरियाणा की नूह हिंसा को लेकर हरियाणा के हिंदू संगठनों ने भाजपा के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि भाजपा सरकार ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये दंगे कराए हैं। तो सवाल ये है कि जो लोग दंगे करा रहे हैं उन्हीं लोगों को। विजय कौशिक जी, आप सवाल से भटक रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि अगर विधायक मामन खान को लेकर नोटिस दिया गया था तो वो पुलिस थाने क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने क्यों सहयोग नहीं किया पुलिस का? आप सुन तो इसमें भाजपा और हिंदू संगठन जिन लोगों के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने दंगा कराया और वही लोग जांच कर रहे हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद रखें? नहीं, वही लोग जांच कर रहे हैं, मतलब के रिटायर्ड पुलिस यानी पुलिस को भी अब इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, जांच एजेंसी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। काम करेंगे अभी सर्टिफिकेट और क्लीन चिट लिए घूम रहे थे। अभी इन्होंने पुलिस को भी और जांच एजेंसी को भी ये कह रहे हैं कि जांच वो कर रहे हैं जिन्होंने खुद दंगा किया। इसकी कितना गंभीर आरोप है? मुझे लगता नहीं अब तक कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने, किसी प्रवक्ता ने इतना गंभीर आरोप लगाया है। अरे विनू रावल जी, आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, तो इसमें विजय कौशिक क्या इनका ये कहना है कि जो जांच करने वाली एजेंसीज है उन्होंने दंगा करवाया? क्या ये देश के कानून व्यवस्था, बाबा साहब अम्बेडकर की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? जवाब दीजिए विजय कौशिक जी। ना खाता ना बही जो विजय कौशिक और कांग्रेस, पहले तो आप ये जो यहाँ पर सब्जी मंडी लगाकर बैठ गए हैं, इन्हें चुप कराइए। नहीं, सब्जी मंडी नहीं, विजय रावल जी आप एक बार इनकी बात सुन लीजिए। की जान गई है जी विजय रावल जी, एक बार बात सुन लीजिए। जी विजय कौशिक जी बोलिए। देखिए, सरकार के ऊपर ये आरोप विजय कौशिक नहीं लगा रहा, सरकार के ऊपर ये आरोप हिंदू संगठनों ने लगाए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को हर बात की जानकारी थी कि किस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ लोग वीडियो डाल रहे हैं, किस तरह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, और खुद सरकार ये मानती है कि वहां पर गोला बारूद हथियार पहुंचे, तो भाई कैसे पहुंच गए? फिर इन्हीं की पार्टी के सांसद राविंदरजीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने खुद अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए। विजय कौशिक जी, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो सवाल मैंने आपसे पूछा था। कह तो रहा हूं, आपने ही ये कहा था कि पुलिस उनके पास नहीं जा सकती, क्या पुलिस उनसे पूछताछ करने उनके पास नहीं जा सकती?
तो इसका जवाब आप दीजिए कि पुलिस के पास भी मामन खान जा सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, अगर वो निष्पक्ष हैं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो वो जाकर भी बात कर सकते हैं। सुन लीजिए जी, मेरे शब्दों को आप तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। मैंने ये कहा है कि मुझे यह जानकारी नहीं है कि मामन खान वहाँ नहीं पहुंचे, उसका क्या निजी कारण है, उनसे बात करके आपको बताया जाएगा। जी बिल्कुल। अगर किसी कारणवश वो नहीं जा पाएंगे तो दोबारा पेश हो जाएंगे। मैंने आपसे ये कहा है। और मामन खान से बताओ। चलिए, आपसे बाद में भी इसको लेकर बातचीत करते रहेंगे। प्रोफेसर विदु रावल जी, आपका बेहद शुक्रिया, और विजय कौशिक जी, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फरीदाबाद में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर डीसी विक्रम सिंह यादव ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। फरीदाबाद में 6 मामले नए सामने आए हैं। अब डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। डीसी विक्रम सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए टीमों का गठन किया है, जो धरातल पर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को भी मच्छरों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनना चाहिए और अपने घरों के आसपास पानी भी जमा नहीं होने देना चाहिए। कुछ टाइम बाद से डेंगू के मामले बढ़ने लग जाते हैं, तो लोगों से यही आग्रह है कि कहीं पे भी अगर पानी खड़ा है तो उसको निकालें, वहां से खड़ा ना होने दें और अपने आप को कवर करके रखें, क्योंकि मच्छर कहीं से भी आ जाता है और अगर वो एक बार ही अगर ग्रसित हो गए तो उसमें जो प्लेटलेट हैं काफी कम हो जाते हैं और दिक्कत भी काफी आ जाती है। तो इससे बचने के लिए सारे उपाय अपने करें और घर के अंदर चाहे मच्छरदानी लगानी हो, चाहे मॉस्किटो रिपेलेंट लगाने हो तो वो भी लगाएं, परंतु सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो पानी का देखें। कहीं पे अगर स्टैग्नेटेड पानी है तो उसको जरूर खाली करें वहां से। तो लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं फरीदाबाद में, और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने घर के आसपास गंदा पानी ना जमा होने दें, कोई भी ऐसा जल भराव ना हो जिससे कि डेंगू की समस्या और ज्यादा फैले, क्योंकि लोगों को काफी परेशानी हो रही है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 6 मामले नए सामने आए हैं, 33 पहले ही आ चुके थे। डीसी विक्रम सिंह यादव ने उन्होंने शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए टीमों का गठन भी कर दिया है और जो धरातल पर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को भी मच्छरों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनना चाहिए और अपने घरों के आसपास पानी भी जमा नहीं होने देना चाहिए। तो लोगों को हिदायत बरतने की उन्होंने अपील की है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।